हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदप्रेप बायोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो आई है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी मास्टर्स या फिर देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, जिन्होंने अपनी 12th की हुई है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलो साथ में डिस्कस करते हैं यहाँ पे आज हम कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। जैसे देखो सबसे पहले ये वैकेंसी आई कहाँ पे है, ये वैकेंसी आई है हमारे CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भावनगर में। ठीक है, ये वैकेंसी वहां पे आई है। और देखो यहाँ पे काफी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। जैसे देखो नेम ऑफ पोजीशंस हम पहले ही पेज पे हमें इस PDF में बताया हुआ है कौन कौन सी पोजीशंस है। सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर, है ना, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। देखो कितनी सारी पोस्ट है और इनमें नंबर ऑफ पोजीशंस भी आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है कैटेगरी वाइज। जैसे देखो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे अनरिजर्व में हमारी एक पोजीशन है। ऐसे ही जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी हमारे पास एक पोजीशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2, ST जो कैटेगरी है उसके लिए 1 एंड EWS के लिए 1 है। ऐसी सबके लिए यहाँ पे हमें वैकेंसी दी हुई है, मतलब कौन सी कैटेगरी में कितनी पोजीशंस हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे पे लेवल भी बताया हुआ है। जैसे लेवल 7 का क्या है, लेवल 7 जो है हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे कितनी होती है, अराउंड 80,000, है ना। फिर लेवल 6 आपको दिया हुआ है, लेवल 4 है। यहाँ पे देखो कुछ पोस्ट के लिए आपका लेवल 2 भी पे स्केल है। इसके बाद अपर एज लिमिट हमको बताई हुई है। एक चीज ध्यान रखना, जो अपर एज लिमिट अभी यहाँ पे बताई हुई है वो जनरल कैटेगरी के लिए है ना। कैटेगरी वाइज हमारा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, वो आप इसमें PDF के लास्ट में एक बार दिया हुआ है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखो पहले देखो लेवल 7 का मैंने आपको बताया अप्रोक्स कितना होगा पे स्केल, 80,000। ऐसे ही देखो लेवल 6 के लिए 63,900, ऐसे ही लेवल 4 के लिए 46,800 पर मंथ एंड लेवल 2 के लिए 35,800। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे हमें पोजीशन वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीजें हमें डिटेल में बताई हुई हैं। जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए और एज लिमिट कितनी है, 30 ईयर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके बाद देखो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हमसे मांगी है मास्टर्स डिग्री, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, है ना। और देखो बाकी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अगर आपने मास्टर्स डिग्री किसी और सब्जेक्ट में की हुई है बट आपके पास इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश या हिंदी थी तो आप फिर भी इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही देखो अगर आपने डिजायरेबल में क्या है, नॉलेज होनी चाहिए एट द लेवल ऑफ मेट्रिकुलेशन, है ना, रिकॉग्नाइज बोर्ड से, हिंदी या फिर इंग्लिश की। ठीक है, इसके बाद हमें देखो सेकंड जो पोजीशन दी हुई है सिक्योरिटी ऑफिसर वाले, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं की क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। वहां पे मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, फिर देखो जूनियर स्टेनोग्राफर, यहाँ पे इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये है 12th लेवल, यानी कि 12th होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये चीजें आपको लास्ट में इस पूरे PDF के लास्ट में मेंशन है। ऐसे ही देखो सबके लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये एक ही पोस्ट है जो अलग अलग कैटेगरी के लिए मेंशन की गई है। फिर देखो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें भी हमसे क्या मांगा है, 12th मांगी है और साथ में कंप्यूटर टाइपिंग मांगी हुई है। कंप्यूटर टाइपिंग में भी इंग्लिश में देखो 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। और ये सब देखो जब सिलेक्शन मेथड होता है, जब सिलेक्शन होगा तो ये सब चीजें वहां पे टेस्ट की जाएंगी। ये चीजें भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में बताया है। देखो यहाँ पे हमें काफी चीजें बताई है, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी अलग अलग दी हुई है हमें सारी पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स हमको क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे, बेनिफिट्स देखो यहाँ पे हमें पे अलाउंस मिल रहा है और साथ में HRA भी मिल रहा है। और एज लिमिट रिलैक्सेशन का देखो अप टू 5 इयर्स रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है SC एंड ST के लिए। एंड इसके बाद देखो 3 इयर्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि OBC के लिए भी 3 इयर्स का आपको दिया गया है यहाँ पे रिलैक्सेशन। ठीक है, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको एक बार अपने कैटेगरी वाइज पूरा चेक करना है कि उनको कितना रिलैक्सेशन और उसका क्राइटेरिया क्या है सर्टिफिकेशन वगैरह का। ओके, देन इसके बाद देखो
इस पीडीएफ में हमें सारी ही डिटेल्स बहुत अच्छे से बताई हुई है। देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, जो एप्लीकेंट होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो लास्ट डेट मेंशन है वो है 31 मार्च 2025। क्या है, 31 मार्च 2025। अब जो भी टेस्ट हैं वो आपको सारी पोस्ट के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। यहाँ पे देखो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, देखो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो है बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपके पास अदर कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कहीं किसी और डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको वहां से एनओसी लेकर वो भी सबमिट करनी है। ठीक है, अब देखो हम पोस्ट वाइज देखते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, सबसे पहले देखते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। इसमें जो सिलेक्शन मेथड होने वाला है वो 2 पेपर की फॉर्म में होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होने वाला है इसको देखो, इसमें कितना टाइम आपको दिया जाएगा, 1 आवर का। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जनरल इंटेलिजेंस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एंड जनरल अवेयरनेस से। देखो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और नेगेटिव मार्किंग देखो 1 नेगेटिव मार्क है एक गलत आंसर के लिए। और जो पेपर 2 है, यहाँ पे आपको देखो ये पोस्ट कौन सी है, हिंदी ट्रांसलेटर की है ना, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग के बेसिस पे मार्क दिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखो बाकी जूनियर स्टेनोग्राफर का है, यहाँ पे भी आपको टेस्ट किया जाएगा, स्टेनोग्राफी के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। फिर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके बेसिस पे, जिसका स्टैंडर्ड क्या होगा, 12th लेवल का। अब ये सारी कुछ हमें डिटेल्स दी हुई हैं जो अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अप्लाई करने से पहले आपको ये पीडीएफ पूरी पढ़नी है, क्योंकि अगर आप किसी कैटेगरी से या फिर किसी भी सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए एप्लीकेबल होते हो तो आपको उसका पूरा क्राइटेरिया देखना है एज पर CSIR नॉर्म्स। ठीक है, और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से मिलेंगे, उसको रीड करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। ओके, थैंक यू।